नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये व्लॉग बहुत ही ज्ञानवर्धक है और सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो चलते हैं इंडिया के फर्स्ट हनी बी म्यूजियम, जो कि वायनाड के Y3 रोड में पड़ता है। Y3 road, then your destination will be on the right. Okay, yes, reached Honey Museum Wayanad. Reach the destination. तो दोस्तों यहाँ हम पार्किंग ढूंढ रहे थे, जबकि पार्किंग 50 मीटर्स पीछे ही था। खैर यहाँ रोड में हमने पार्क करा के और फिर हम एंटर कर गए, मगर सिंस बारिश बहुत हो रही थी तो यहाँ पे एंट्री टिकट देने के लिए कोई भी नहीं था और हर एंट्री पर्सन आराम से अंदर जा रहा था बिना किसी एंट्री प्राइस के। तो दोस्तों जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि हनी प्रोडक्ट्स पे कुछ ऑफर दिया हुआ है होर्डिंग में, और मुझे लगा भी प्योर हनी पे तो हर ब्रांड कहता है, मगर यहाँ देखते हैं क्या डिफरेंट है। मगर मुझे मालूम नहीं था दिस विल गिव मी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये हनी म्यूजियम ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक 2000 स्क्वायर फुट के रेसिडेंशियल मकान की तरह ही उसके इतने एरिया में बसा है और आधा घंटा काफ़ी है आपके यहाँ पे स्पेंड करने के लिए। तो जैसे हम अंदर घुसे, सामने रिसेप्शन था, मैं देख रहा था क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो इसमें से मेरी नज़र गई यहाँ पे एक हनी चॉकलेट्स पे। तो आपने ऊटी के चॉकलेट्स तो सुने ही होंगे, यहाँ पे भी चॉकलेट्स बनते हैं। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे हनी कैसे डाला गया होगा, फिर पता चला कि हनी के दो बॉल्स होते हैं, उसमें चॉकलेट के अंदर हनी बॉल्स डाले जाते हैं। सामने आप देख रहे हैं काफ़ी प्रोडक्ट्स है जो नॉर्मली डिपार्टमेंटल स्टोर्स में होता है, मगर काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, जो स्पाइसेस है, चॉकलेट्स, कैंडीज़ है, फ्रूट्स क्रश है, ये सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। और ये फ्लावर कैंडी लॉलीपॉप तो इतना बड़ा है मैंने कभी देखा ही नहीं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये नॉर्मल डिपार्टमेंटल स्टोर कम और आयुर्वेदिक स्टोर ज़्यादा लगेगा। पहले तो आप सामने यहाँ हेयर ऑयल्स के हेल्थ बेनिफिट्स देखिए, सामने जैसे जैसे मैं पढ़ के ही आगे बढ़ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी नज़र गई फील एंड हील ऑयल में, जो हील करता है समय से पहले बालों का सफ़ेद होना और इचिंग होना, डैंड्रफ होना और हेयर फॉल होना, ये सब एक साथ वो कंट्रोल करता है। अब सोचिए वेस्टर्न घाट्स के वाइल्ड फॉरेस्ट में कितना हीलिंग पावर है। यहाँ पे आप ऑयल्स देख सकते हैं, बी वैक्स से बने कॉस्मेटिक्स देख सकते हैं, प्लस आपको यहाँ पे ये क्या कहते हैं इत्र दिख रहा है, परफ्यूम्स दिख रहा है। और इस तरह मुझे इस स्टोर में काफ़ी इंटरेस्टिंग आइटम्स लगे। और अभी तो आपको और नॉलेज लेना भी बाकी है, एक नॉलेज सेशन भी होने वाला है अभी। ओह अरे वाह, व्हाई नॉट मिक्स ड्राई फ्रूट्स, लॉट ऑफ थिंग्स। तो दोस्तों यहाँ पे एक हनी प्रोसेसिंग प्लांट भी है और एक सर हमें उसके बारे में समझाएंगे। जैसे हनी बी जिस फ्लावर से नेक्टर लेंगे उसी फ्लावर का टेस्ट आएगा। यहाँ बिहार के लीची हनी में लीची का फ्लेवर आता है क्योंकि वो लीची फ्लावर से नेक्टर लेते हैं। और इस तरह से 7 to 9 टाइप्स ऑफ हनी बनते हैं। हमारे फार्मर जब रॉ हनी यहाँ लेके आते हैं तो उस हनी में होता है हनी, वैक्स और हनी बी के बॉडी के पार्ट्स। अगर ये दोनों चीज़ें जैसे हनी बी के बॉडी के पार्ट्स और वैक्स अगर रहेंगे तो हनी जल्दी खराब होगा। अगर यही दोनों चीज़ों को जल्दी हटा लिया जाए तो हनी कभी खराब नहीं होता। रॉ हनी आपको ऐसे दिखेंगे, मगर ऐसे रॉ हनी 1-2 महीने में नीचे पाउडर की तरह जमा होने लगेगा। तो अगर 4-5 महीने हो जाए तो ऊपर पेप्सी की तरह गैस आने लगेंगे और ढक्कन खोलते ही उसमें से बैड स्मेल आ सकता है। और हनी से अगर बैड स्मेल आए तो उसे कभी यूज़ ना करें, उससे बहुत तबीयत खराब हो सकती है या उल्टी भी हो सकती है। तो दोस्तों स्वीट हनी लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, डबल बॉइलिंग सिस्टम। सो डबल बॉइलिंग सिस्टम में यहाँ 2 लेयर है, एक बाहर आउटर लेयर, एक इनर लेयर। आउटर लेयर पे हम बॉइल्ड वाटर रखते हैं और इनर लेयर पे हनी डालते हैं, रॉ हनी। आउटर का पानी 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करने की वजह से अंदर का हनी ऑटोमेटिकली हीट हो जाएगा 30 to 40 डिग्री। आफ्टर 3 आवर्स आपको ऐसा मिलेगा, नीचे हनी, उसके ऊपर वैक्स, उसके ऊपर वेस्ट। और अगर मिक्स्ड वेस्ट ज़्यादा है तो उसे सेपरेट करके मैनुअली रिमूव किया जाता है, फिर वहाँ से फिल्टर करके नेक्स्ट सेटअप में डाला जाता है।
इस सेटअप में हम वाटर कंटेंट चेक करते हैं हनी में। और हनी में वाटर कंटेंट कैसे चेक करते हैं? कोल्ड एरिया से। कोल्ड एरिया के हनी लाइक ऊटी में, दार्जिलिंग में, वायनाड और कूर्ग में यहाँ वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, मगर सेफ्टी मेजर के मुताबिक अगर वाटर कंटेंट 20% से ज़्यादा है तो हमें बाहर निकालना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं? इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। और हनी का डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, इसीलिए हनी नीचे जाएगा और पानी वेपर की तरह ऊपर आएगा। और जो बबल्स बनता है उसको हम हाई प्रेशर से सक करके एक जार में रखते हैं और इस तरह से हमें पानी दिखता है। ये बिल्कुल साफ पानी होगा, मगर इसमें हनी का टेस्ट नहीं होगा, मगर हनी का स्मेल ज़रूर आएगा। कितनी अजीब बात है ना? ये इसमें हनी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, साफ पानी है, मगर इसमें हनी का स्मेल साफ साफ आएगा। तो ये एक नया चीज़ मुझे पता चला यहाँ पे। और वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमको मिलता है प्योर फिल्टर्ड हनी। और इस जो बोतल में आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्टेड हनी, ये कभी भी खराब नहीं होता। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि हनी बी हनी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि इनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, बाहर इतनी बारिश हो रही थी। अभी हम अंदर जा रहे हैं तो आप इसी एक्सपर्ट की ज़बानी सुनिए। हनी म्यूजियम, दुनिया में किधर भी हनी मिलेगा। 3 टाइप्स ऑफ हनी भी होना चाहिए, मेल, फीमेल, क्वीन, ये तीनों होने के बाद हनी मिलता है। मेल बी का कुछ पर्टिकुलर काम नहीं है, काम पूरा फीमेल का है। फीमेल आके अपना बॉडी से वैक्स निकालेगा, वैक्स से एक प्लेटफॉर्म बनेगा, प्लेटफॉर्म बनने के बाद नियरेस्ट कौन सा फ्लावर मिलता है उधर जाके हनी कल करता है। एक्चुअली जो फ्लावर से डायरेक्ट हनी मिलता है इसको बोलते हैं नेक्टर। नेक्टर कल करके अपना पेट के अंदर डालता है। एक हनी बी को 2 पेड़ रहेगा, 1 हनी बी ऑफ 2 स्टमक, एक स्टमक के अंदर डाल के दूसरे स्टमक से एक एंजाइम प्रोड्यूस करके अंदर से दोनों मिक्स करके अपना मुंह से बाहर निकलेगा। जो बना के रखा प्लेटफॉर्म्स का ऊपर लगा के अपना बैग से कवर करके रखता है, उसी वक्त हनी होता है। ये क्यून है, क्यून का काम है, क्यून साल में एक ही बार बाहर जाएगा। हर बार बाहर जाने के टाइम मेल भी साथ में जाएगा। मेल क्यून बाहर जाके बाहर मैटिंग होता है, मैटिंग होने के बाद मेल भी मर जाता है। मेल मरने के बाद क्यून वापस आके अंडा दे रहा है। एक बार अंडा डालने का टाइम 1000 से ज़्यादा अंडा डाल के 24 दिन के बाद अंडा से बच्चा आएगा। वो बच्चा के गले से एक एसेंस आता है, उसको बोलता है रॉयल जेली। रॉयल जेली का आता है फिल्म स्टार सेलिब्रिटी लोग एंटी एज के लिए, हमेशा ब्यूटी देने का, बॉडी का एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने का। क्यून का खाना रॉयल जेली है। रॉयल जेली खाने की वजह से क्यून हमेशा बड़ा रहेगा, मोटा रहेगा, खूबसूरत भी रहेगा, उसका उम्र 3 साल तक रहेगा। मगर मेल फीमेल सिर्फ 4 महीना तक रहते हैं, उसके बाद वो मर जाएगा क्योंकि उसको रॉयल जेली खाने का मौका मिलता नहीं। नेक्स्ट रूम है। स्टिंगलेस सन, छोटा बी कहानी, मस्कीटो के जैसा, मच्छर के जैसा एकदम एक छोटा बी रहेगा। अपन पुराना बिल्डिंग तोड़े तो बिल्डिंग के अंदर मिट्टी के अंदर रहेगा, कभी अपना सीढ़ी के नीचे रहेगा, कभी किचन का बाजू में रहेगा, कभी ये भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मीटर बोर्ड का अंदर रहता है, काला वाला, वो काटेगा नहीं, मगर उसका हनी एक तो पावरफुल हनी, उसको बोलते हैं स्टिंगलेस हनी। छोटा बी जो न्यू बॉर्न बेबी, नया बच्चा पैदा होने के टाइम उसका मुंह में वही हनी दे रहा है। ओल्ड एज वाला बीमार से बेड से नहीं उठ सकते, इस आदमी को डेली एक तो ड्रॉप दे तो इम्यूनिटी ज्यादा रहेगा, नर्वस अच्छा से काम करेगा। अस्थमा, एलर्जी, वायरल फीवर सबके लिए दे सकते। कोई बच्चा लोग 2 साल का बाद जबान आता नहीं, बात करने के लिए आता नहीं, टंग रफ होता है, वो स्मूथ करने के लिए यही हनी दे सकते। दूसरे हनी से थोड़ा महंगा है मगर बेनिफिट अच्छा है। ये मस्टर्ड हनी हिमाचल से कल करता है, वेरिकोस वेन, आर्थराइटिस वगैरह बीमार के लिए। ये नॉर्मल हनी 1 साल का है या 10 साल का है। हनी 1-1 साल में ऐसा डार्क होते रहेगा मगर खराब कभी भी नहीं रहेगा। ये वैक्स बाहर हम बताया टांग का नीचे हनी, उसके ऊपर वेस्ट और वैक्स उधर जमा करके रखते हैं, उधर ड्राई होने के वक्त इधर ला के रखते हैं। इसमें से मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लिप बाम, बॉडी लोशन, बी वैक्स सब बनता है। लिप कट होने के लिए, एडी क्रैक के लिए, आंख के नीचे ब्लैक सर्कलिंग के लिए, ड्राइनेस, मॉइस्चराइजिंग के लिए सब बी वैक्स बोल के बनता है। इसमें फेस क्रीम, बॉडी क्रीम वो भी बनता है, बिल्कुल केमिकल नहीं। नेक्स्ट इधर संभालने का, संभाल के आने का, इधर किसका पैसा हम हनी कल करने के लिए फॉरेस्ट में जाए तो ऐसा कपड़ा पहने का, कॉटन का एकदम मोटा कपड़ा, ऐसा कपड़ा पहन के फॉरेस्ट में जाए तो हनी भी हमको नहीं काटेगा। अगर काटेगा तो भी उसका स्टिंग अंदर नहीं घुसेगा, अपने बदन पे भी नहीं रहेगा, इसलिए उसको भी सेफ्टी, हमको भी सेफ्टी। अगर हनी भी एक बार हमको काटा, उसी वक्त हनी भी मर जाता है। कैसे? वो काटने के टाइम उसका स्टिंग टूट जाता है। हनी भी का स्टिंग बोले तो उसका एब्डोमेन के साथ आता है, उधर कट होकर बाहर आएगा, उसी वक्त हनी भी मर जाएगा। हमको जैसे स्टिंग निकाल के थोड़ा हल्दी पाउडर लगाने का, नहीं तो हनी लगाने का ठीक होएगा।
अपना पुराना तरीका से हनी कल करने जाने वाला उसका अंदर धुआं डालते हैं, स्मोक डालते हैं। स्मोक डाल के ऐसे प्रेसिंग करें तो हवा का वजह से हनी भी निकल जाते हैं। हनी भी निकल जाए तो हम ऐसा हनी कल करके इसका अंदर डालते हैं। सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम बोलते हैं। ऐसा सर्किल करें तो हनी नीचे गिरेगा, नीचे से हनी कल कर सकते हैं। कोब इसका ऊपर रहेगा, टूटेगा नहीं। ये वापस रखने के बाद इस हनी भी को रिफिल कर सकते हैं, हमको जल्दी हनी मिलेगा। बाहर आइए, 7-8 टाइप्स ऑफ हनी है, सब टेस्ट कर सकते हैं प्लीज। हनी भी स्टिक किया तो हल्दी और हनी लगा हनी लगा, हम लोग हनी लगाते हैं, हमें साथ ही गया हम जरा बस কাছে আসুন বাবা। आइए টেস্ট করা দেখি সাত ধরনের লিচি হানি বিহারের সবচেয়ে টেস্টি ছিল, বেস্ট ছিল ওটা। আমি ওখানে করে ফেলেছি। বিহারের হচ্ছে মগর সবচেয়ে বেস্ট ওটাই লেগেছে, ওটাই নেব। अपना विश्वास का ऊपर क्या करता है, सारों को मार डाल के खाता है। एक्चुअली यही तरीका से मार डालता है, उसको भगा के खाता है। मगर लोग ऐसा भी करता है, अभी सोसाइटी में तो आग जला के निकालते हैं, उसको मार डालते हैं। अपनी जो फार्मिंग वो भी ऐसे करते हैं, जला के। बाई 2 get 1 फ्री है सर। सीधा नहीं पर गैस से कल करते हैं, देखा फ्रीज में सीधा विटामिन मिनरल्स पूरा भरा हुआ है। लिवर सिरोसिस, प्रेगनेंसी लेडी, यूरिन इन्फेक्शन, हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट को भी खा सकते हैं। सुक्रोज कंटेंट बहुत कम है। सीधा ब्लैक फॉरेस्ट हनी, वेस्टर्न घाट एरिया से ब्लैक फॉरेस्ट हनी वहाँ पर सब पूरा ऐसा जगह से करते हैं। नहीं तो फ्लेवर कैसे है? वो फॉरेस्ट हनी है, फॉरेस्ट का फ्लेवर से हनी करते हैं। वेस्टर्न घाट एरिया से, कोंकण एरिया से, महाबलेश्वर, ये कौन सा है, ये कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट हनी। ये ब्लैक, इससे पहले वाला वेट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए। अजवेन गैस एसिडिटी के लिए, गैस का जयपुर से कर सकते हैं। अजवेन गैस एसिडिटी के लिए, एसिडिक जो गैस एसिडिटी के लिए। ये कौन सा हनी नाम है? अजवेन ये भी वाइल्ड फॉरेस्ट से ही है। डायरेक्ट खाना है मतलब सब हनी सुबह उठ के काली पेड़ में 1 चम्मच हनी निकाल के 1 ग्लास वार्म वाटर में मिक्स करके थोड़ा हल्दी पाउडर डाल के करें। व्हाई नॉट फॉरेस्ट हनी? इधर का फॉरेस्ट हनी वाई नॉट फॉरेस्ट ज्यादा आयुर्वेद मेडिसिन में यूज करता है। ये आयुर्वेदिक, वाह। मस्टर्ड हनी हिमाचल से कलकत्ता, वेरिकोस वेन, आर्थराइटिस वगैरह की मार्केट, मस्टर्ड फ्लावर से। वेरिकोस वेन, आर्थराइटिस वगैरह की मार्केट। वजह से ये arthritis। गाढ़ा नहीं है, वो पतला ही रहता है। वजह से सब हनी से पतला नहीं होएगा। ब्लैक फॉरेस्ट हनी सुबह उठ के काली पेड़ में उगाने का तरीका है। वाइल्ड फॉरेस्ट है। हनी नहीं मिलेगा, मगर अक्का लहसुन छिलके, ये एडेड हनी, अक्का लहसुन छिलके 40 दिन वायनाड फॉरेस्ट हनी के अंदर डाल के रखते हैं। 40 दिन के बाद वो लहसुन निकाल के वही हनी दे रहा है। बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है। ये क्या कोलेस्ट्रॉल কোলেস্ট্রল রসুন ভালো, খুব ভালো রসুন, गार्लिक গার্লিক এর একটু ভালো। गार्लिक स्मेल हां अभी तक जो दिया पूरा नेचुरल है। তুমি খাবে খুব, আমি জানি। ना मैं रोशन एमने उठाई ना कोलेस्ट्रॉल কোলেস্ট্রলের জন্য দিয়েছে। बिहार का मुजफ्फरपुर से এইটা এটা ভালো এই এইটা লিচিটা দারুণ। তুমি খাওই নি, এখন খেয়ে দেখো। सीधर এটা একদম लाइट হচ্ছে, একদম लाइट, लीची पे একদম लाइट। ये है वैक्स, लिप पे लगाने का, एडी पे लगाने का, आम का नीचे ब्लैक बेसी सुगर नहीं, ड्राइस light के लिए है। मॉइस्चराइज के लिए सब बी वैक्स। हाथ लगा, हाथ 3 लगा। फ्लेवर है, लेमन ग्रास, लैवेंडर, रोज, ऐसा 3 फ्लेवर में मिलेगा। अरे नीचे चुटने लिप में लगाना है। আমাকে হাতে নেওয়া উচিত ছিল। নাও 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 स्क्रीन बॉडी क्रीम, নাও 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 নাও। ये किसके लिए फेस क्रीम, बॉडी क्रीम, पिंपल्स के लिए, मार्किंग के लिए जो यूज किया स्पून का अंदर डालिए। हनी सब इधर है, वैक्स वगैरह क्रीम वगैरह उधर है, दे सकते यूज स्पून का अंदर डालिए। ওকে, ইউজ স্পুন সেখানে ডালতে, এখানে এটা ভালো তো হবে।
एक नए भीतर डालते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें हनी में मिक्स कर दिया जाएगा है मम्मा मम्मा तुम्हारी जेटा इच्छा तुम्हें नाओ मम्मा तुम्हारी जेटा ভাল লাগে ওটা নাও। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन सर। 320 ग्राम डेली कंज्यूम करने के लिए 10 ग्राम का सर व्हाट इज योर नेम सर? UMAR UMAR. From how many years you are here? 2 years. From 2 years. Okay. Thank you so much sir. চকলেট টি ওয়াইনারে কি না আছে? নে ওয়াইনার চকলেট টি সুপার খালি মিষ্টি হচ্ছে। দেখো এখানে নানান ধরনের চা আছে, তুমি দেখছো অরেঞ্জ চা আলাদা আলাদা ধরনের। এটা ইলাইচি ओके कैंडी ओके। এগুলো নিয়ে যাও না, ইলাইচি ओह सो नाइस ओवर। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? यहाँ पे इस स्टोर पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ है, लोकली मेड है, क्राफ्ट्समैनशिप है, तो कॉस्मेटिक्स है, टॉयज है, वो भी यहीं लोकल के बने हुए हैं, लोकल डेलिकेसीज है, स्पाइसेस है, टेस्ट ऑफ वाइनट, ऑरेंज टी, और इन चॉकलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स देखिए। और मजे की बात है चॉकलेट्स इसी स्टोर में बन रहे थे, मैंने देखा बनते हुए और मैंने लिया, टेस्ट भी किया, एकदम गर्मा गर्म, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप प्लीज यहाँ आके एक्सपीरियंस कीजिए, ये सब आइटम मैंने खरीदे हैं। और दोस्तों ये आइटम्स आपको किसी और स्टोर में नहीं मिलता, आप कोरियर करके ही मंगवा सकते हैं, ये डिटेल्स यहाँ सामने है। और दोस्तों ये मैं किसी के कहने पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स दे रहे हैं, आप एक बार यहाँ आके ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।